जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। अगर आप जो है सिर्फ कट ऑफ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे आप पीआरटी के हैं या फिर 6 to 8 के हैं, टीजीटी के हैं या फिर पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस वीडियो को देखना नहीं है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जितने भी पटना के बड़े कोचिंग संचालक हैं या फिर बीपीएससी आयोग है वहाँ तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी मिलेगी वह आपके रिजल्ट को बहुत हद तक प्रभावित करने वाली है। एक फैसला और कम अंक वालों का भी हो जाएगा सिलेक्शन। कम अंक वालों का कैसे सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सी सीटें जो हैं वो कैसे खाली रह जाने वाली है, इसका मैं प्रमाण के साथ जो है इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कर दिया गया तो जिसके थोड़े बहुत कम अंक हैं वह भी उम्मीद रखेंगे कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जब से ये अपडेट आया है बहुत से अभ्यर्थी खुश हो रहे हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। भैया, आपके चाहे कितने भी अंक हो, चाहे 80 है, 85 है, 90 है, आप कहीं भी श्योर मत रहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत बार देखा जाता है 1 या 2 अंक से या फिर जो है आपका जो है डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो अभ्यर्थी आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं जो अपडेट दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ। एक अभ्यर्थी हैं जिनका ये मैसेज आया है, ये देखिए मैसेज में क्या लिखा हुआ है इनका। हेलो सर, मैं अदर स्टेट फीमेल हूँ। ये किसी और स्टेट की हैं और ये फीमेल अभ्यर्थी हैं। मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था, यानी टीआरई 3 का इन्होंने जब अप्लाई किया था तब ये सीटेट का इशू नहीं था, लेकिन अब सीटेट में 90 मार्क्स मांग रहे हैं। मेरे सीटेट में जो है 86 मार्क्स हैं। तो ये जो सीटेट वाला 90 अंक वाला है कि अन्य अभ्यर्थियों का 90 अंक चाहिए, ये कब से उठा है? तो ये उठा है मई से। मई 2024 से जब पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है तब से जो है ये सीटेट का मामला चल रहा है। लेकिन ये फॉर्म कब भरा गया है टीआरई 3 का? तो टीआरई 3 का जो फॉर्म है वो लगभग जनवरी में भरा गया था। तब तो ये सीटेट वाला इशू नहीं था। तो जो अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थी थे उन्होंने अप्लाई कर दिया जिसका 90 अंक से कम अंक था। अब देखिए इसमें इन्होंने आगे क्या बताया है कि पीआरटी में जो है इनके 83 नंबर बन रहे हैं, 83 नंबर, यानी इनका मेरिट में तो अंक बन जाएगा 83। ऑब्वियसली इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एंड 6 to 8 मैथ साइंस में 88 नंबर हैं भैया, यानी मैथ साइंस में भी इनका रिजल्ट बन जाएगा। क्या मेरा सिलेक्शन होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू होगा? अब देखिए इस अभ्यर्थी का प्रश्न यही है कि इनका जो है सीटेट में तो 90 से कम अंक है, 86 है, लेकिन इनका पीआरटी में 83 है और मैथ साइंस में 88 है, यानी इनका पीआरटी में भी रिजल्ट बन जाएगा, 6 to 8 मैथ साइंस में भी रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन इनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीटेट में जो इनके अंक हैं, ये अदर स्टेट फीमेल हैं तो इनका 90 अंक चाहिए होगा, लेकिन इनका बन रहा है 86। अब चूंकि जो है इनका रिजल्ट बन गया, यानी एक एक सीट ये दोनों में खा जाएंगी, पीआरटी में और 6 to 8 में। अब देखिए इसमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है जनवरी में दिया गया था और सीटेट का जो मामला आया है ये मई से चल रहा है। तो अभ्यर्थी की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके चलते अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं किया गया तो ऐसे ये एक नहीं, ऐसे हजारों अभ्यर्थी होंगे जिनका जो है मेरिट में अंक तो हैं इतने कि इनका रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर भी दिए तो ये तो उन अभ्यर्थियों की हकमारी हो जाएगी जिनके सीटेट में भी अच्छे अंक हैं और इसमें भी जो है आपका टीआरई 3 में अच्छे अंक बन रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि जो है आपका रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ताकि ये अभ्यर्थियों का रिजल्ट ना बने, इनकी जगह पे उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट बने जिनका टीआरई 3 और सीटेट में भी जो है मार्क्स अच्छे हैं और वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, झारखंड से 5,000 रुपये में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई पोस्टिंग। ये जो है टीआरई 2 की घटना है। ऐसा ही टीआरई 1 में
तो यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत से अभ्यर्थी, ये तो चलिए इस अभ्यर्थी को पता नहीं था इसलिए, बहुत से अभ्यर्थी जानबूझकर फर्जीवाड़े से भी सर्टिफिकेट बना लिए होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ये सब वीडियोस जो है और ये पॉइंट को जो है, जितने भी बड़े कोचिंग संचालक हैं जो बीपीएससी के साथ बैठक में गए थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्लियरली कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीपीएससी तैयार है रिजल्ट से पहले, तो अब जब ये अपडेट निकल कर आया है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग और शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करेगा पोस्टिंग। तो ये जो अपडेट आया कि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए अब आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो मीटिंग से बाहर आए तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमारी बात हो गई है, हमारी बातों पे सहमत है, हमने अभ्यर्थियों की बात रखी है, बीपीएससी तैयार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर लिया जाएगा। अब जो कहा जा रहा है कि टीआरई 3 में चूंकि लगभग 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, तो इतने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना जो है संभव नहीं है। तो भैया अगर इतने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना संभव नहीं है, तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर 87,000 सीट है तो कम से कम इसमें प्लस 30,000 रिजल्ट दीजिए। 87,000 पर 30,000 और रिजल्ट दीजिए, लगभग 1,20,000 के आसपास आप रिजल्ट दीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आउट हो रहे हैं उनको जो ये एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं उनमें से जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाए। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप तो क्या करेंगे, अगर 87,000 सीट है तो आप रिजल्ट दीजिएगा लगभग 85,000 का। इसमें भी बहुत से अभ्यर्थी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 से 15,000 आउट हो जाएंगे, 5,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका वन कैंडिडेट होंगे लेकिन रिजल्ट उनका अलग अलग बना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगभग 20,000 के आसपास सीटें खाली रह जाएंगी। ऑन पेपर आप दिखा दीजिएगा कि आपने लगभग 87 से 90,000 को सिलेक्शन किया है, लेकिन रियल में सिलेक्शन कितने का होता है, 65 से 70,000 होगा, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले नहीं करा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को जरूर आप पहुँचाइए। इस अभ्यर्थी की गलती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है बहुत से अभ्यर्थियों का जो है हकमारी हो जाएगा और जिसके कम अंक है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर लिया गया। क्योंकि भाई 10 से 15,000 सीटें आप टीआरई 1 उठा कर देखिए, टीआरई 2 उठा के देखिए, दोनों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने अभ्यर्थी हैं जो आउट हो जाते हैं। अब जो बात आप लोग बार बार कट ऑफ की करते हैं, भैया देखिए आपका जो कट ऑफ हम बताए हैं उससे 1 से 2 मार्क, अगर आप यूआर में हैं, पीआरटी में हैं, तो यूआर मेल का कट ऑफ जो है आप 77 से लेकर 79 तक उम्मीद कर सकते हैं। फीमेल का 70 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। ये पीआरटी का बता रहा हूँ, बाकी रिजर्व कैटेगरी का आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। 6 to 8 का अगर मैथ एंड साइंस का करेंगे तो यूआर मेल का जो है आप उम्मीद कर सकते हैं 84 के आसपास और फीमेल का जो है 76 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं मैथ साइंस का। रिजर्व कैटेगरी का इसके अनुसार आप देख लीजिए। अगर एसएसटी का आप बात कीजिएगा तो इसमें भी 83 to 85, 6 to 8 मेल का और फीमेल का जो है 75 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश का बात करेंगे 6 to 8 का, तो इंग्लिश का जो 6 to 8 का है पेपर थोड़ा टफ था, इसलिए मेल का जो है यूआर में जो है 73 और फीमेल का जो है 68 to 70 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप बात करिएगा इंग्लिश के बाद कौन सा, संस्कृत का, तो संस्कृत में यूआर में अगर आप बात करें तो इसमें आप 78 to 80 और फीमेल का अगर बात कर रहे हैं तो आप 75 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और सब्जेक्ट जो रह गया हिंदी का, तो हिंदी में देखिए अगर आप बात कर रहे हैं तो यूआर का जो है हिंदी में जो है आप 85 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। 1-2 अंक कम भी है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं और फीमेल में जो है 78 to 80 के अराउंड आपके चांसेस बन रहे हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो ये थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बड़े यूट्यूबर जो भी हैं, आप जिससे भी पढ़ते हैं उन तक यह जरूर पहुंचाइए कि भैया सिर्फ टीआरई 4 का कोर्स मत बेचिए, ये पॉइंट भी उठाइए, क्योंकि आप ही लोग गए थे बीपीएससी के साथ बैठक में और बैठक से बाहर निकलकर बोले थे कि 100% डीबी हो जाएगा, हमारी बात हो गई है। एक शिक्षक ने तो ये भी कहा था कि अगर नहीं होगा तो मैं कॉल पे बात करूंगा। तो उस शिक्षक को कहिए कि भैया आप कॉल पर बात कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाइए, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं करना है तो रिजल्ट कम से कम 1,20,000 अभ्यर्थियों का दिया जाए। ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।